हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसार पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में देख सकते हैं कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि यह अध्याय एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सवाल बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ साथियों, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करिए साथ ही, और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम तो देखिए इसके तथ्य क्या है। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसको समझना आपको साथियों बहुत आवश्यक है। क्या है? ऊंचाई अथवा दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें दो प्रकार के कोणों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन। नंबर दो अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्नयन कोण क्या है साथी? पहला उन्नयन कोण एंगल ऑफ इलेवेशन। जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए हम उदाहरण बताएं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी पहले इसका। अब क्या है, एक देखो ऐसे एक त्रिभुज बना हुआ है। देख इसमें क्या है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई ये वस्तु यहाँ रखी है और आदमी यहाँ खड़ा है। देखो आदमी, आंख मैंने बना दिया हूँ, कोई आदमी यहाँ खड़ा होके जब इस वस्तु को देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ये रेखा क्या कहलाएगी? जब यहाँ से रेखा सीधी आंख से बनेगी वो दृष्टि रेखा कहलाएगी और उसकी परछाई क्षैतिज रेखा है। यहाँ देखिए P है, यहाँ X है, यहाँ O है, तो यहाँ पे थीटा जो कोण बनेगा उन्नयन कोण कहलाएगा साथी। अगर नीचे आदमी जमीन पे खड़ा है और वस्तु ऊपर रखी है तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। इसको आपको बहुत ध्यान समझना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 2 क्या है? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे, आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित होती है, यानी आंख क्या है? ऊपर और वस्तु नीचे दिखाई दिया है, नीचे स्थित होती है, तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे वो वस्तु का क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। जैसे क्या है, आदमी ऊपर है, आंख देखो यहाँ बनी हुई है, उसके बाद वस्तु कहाँ रखी? यहाँ रखी है। तो यहाँ से जो लखेगा, लखने के बाद जो यहाँ वस्तु दिखाई देगी और जो बीच में उसके कोण बने क्या है? अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण, यहाँ क्षैतिज रेखा बनेगी, सीधी रेखा ऐसे, यहाँ जो लखेगा वो वस्तु को, वो आदमी जो ऊपर रहे, यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, आंख ऊपर वस्तु नीचे, तो क्या है? अवनमन कोण। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथी। अब हाइट एंड डिस्टेंस का कार्य क्या क्या है देखो, मैंने नोट करके साफ साफ लिख दिया हूँ। क्या है? व्यवहारिक जीवन में मकानों, टावरों, टावरों में चाहे अब मोबाइल का टावर ले लीजिए, चाहे कोई बिल्डिंग का टावर ले लीजिए, बिल्डिंग जैसे मकान बना हो तो उसका टावर ले लीजिए, तो क्या है? पुलों, वृक्षों, मीनारों आदि की ऊंचाई तथा निश्चित स्थान से उनकी दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। साधारण पैमाने की सहायता से इन्हें ज्ञात किया जाता है, किंतु यदि ये ऐसे स्थान पर हो जहां आसानी से पहुंचना संभव न हो तो ऐसी परिस्थिति में त्रिकोणमिति की सहायता से इनका परिकलन सरलता से किया जा सकता है। तो साथियों, अगर जहां पे आप नहीं पहुंच पाते हैं वहां कौन सी विधि अपनाएंगे? त्रिकोणमिति विधि लगाएंगे, तो जाके वो मान निकल आएगा। जैसे क्या है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर कोई जहाज उड़ रहा है, अब उसको ज्ञात कैसे करेंगे? हम इसी त्रिकोणमिति विधि से हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर जहाज ऊपर उड़ रहा है। तो चलिए इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद जब हम सवाल सॉल्व कराएंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी ये तो तथ्य था, कुछ नियम थे, पूरे हो गए। अब इसके बाद हम सवाल कराएंगे।
तो प्लीज़ साथियों जितने भी लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय, सभी लोग इस वीडियो पर कमेंट करें और लाइक करें। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक।